देवासी समाज के मार्गदर्शक श्री जेताराम जी महाराज की जीवन गाथा। राजस्थान की तपोभूमि में कई संत महात्मा हुए हैं। कई अवतार और लोक देवताओं की पुण्य भूमि है। इसी तपोभूमि पर गांव काठाड़ी, जिला बाड़मेर, राजस्थान में देवासी समाज में एक महान संत अवतरित हुए, जेताराम जी महाराज, जिन्हें देवासी समाज का मार्गदर्शक कहा जाता है। विक्रम संवत 1812 वैशाख सुदी 14 रविवार के दिन श्रीमती ओखी देवी की कोख से एक पुत्र रत्न का जन्म हुआ। पुत्र के जन्म होने पर पिताजी उमाजी गेलोतर को अपार हर्ष हुआ। गांववासियों के घर घर में खुशियां छाए। मंगल गीत और ढोल नगरे बजने लगे, घर घर गुड़ बटने लगा। जेतराम जी बचपन से ही भक्ति में लीन रहते थे। संसार की वस्तुओं का मोह नहीं था। बालपन से ही घर के कार्य में हाथ बटाने लगे। किशोर अवस्था में बालोतरा में मालियों की बाड़ी की रखवाली करते थे। उसके बदले में जो अनाज मिलता था उसे रोजाना कबूतरों को चुगा देते थे। भक्ति में लीन रहते। एक बार सिंधरी जाते समय कालूड़ी गांव के पास आए तो उन्हें प्यास लगी। पानी पीने के लिए गांव के पिचके पर पानी पीने गए तो गांव वालों ने उन्हें पानी पिलाने से मना कर दिया, तो उन्हें मन में बहुत दुख हुआ। इससे नाराज होकर जेताराम जी ने श्राप दे दिया कि पिचके का पानी खारा हो जाएगा। वहां से आगे चलकर गांव भूका वेरी पर जाकर बावड़ी खोदकर पानी पिया। कुछ दिनों बाद जेताराम जी सिंधरी आ गए। वहां पर मोताजी माजन के वहां हाली रहकर गाय चराने लगे। साथ में परमात्मा की माला फेरते हुए भक्ति करते रहे। इस उपरांत दोंजी देवासी की बेटी अगरी देवी से जेताराम जी की सगाई हुई और परंपरा के अनुसार जेताराम जी दोंजी के यहाँ पर घर जवई आ गए। वहां आकर आप भेड़ बकरियां और ऊंट चराने लगे। लेकिन भक्ति में लीन रहने वाले जेताराम जी दिन में भी पेड़ों के नीचे समाधि लगाकर शिवजी का ध्यान करते थे और साथ में नाडी निम्बली की खुदाई भी करते थे। एक दिन ये बात उनकी सासू जी को गांव वालों के द्वारा मालूम हुई तो उनकी सासू जी ने जेतराम जी के ससुर जी को जंगल में देखने के लिए पीछे भेजा तो जेतराम जी जाल पेड़ के नीचे ध्यान में बैठे थे। जेतराम जी को ध्यान मग्न देखकर उनके ससुर जी ने भाते टिफिन से रोटी निकालकर उसकी जगह पर गोबर का उबला साना रख दिया और पानी पीने की दिवड़ी खाली करके रख दी। जब जेताराम जी ध्यान से उठे और रोटी के बारे में पूछा तो उनके ससुर जी ने भूख पानी का बहाना बनाया, लेकिन जेताराम जी को पूरा मामला समझ में आ गया। तब भक्तराज ने तपोस्य चमत्कार किया। जब भाता में रखे उबला हुआ साना की जगह पर चूरमा और दिवड़ी में ठंडा पानी भर गया। ये देखकर ससुर जी को असंभव हुआ। बाद में दोनों ने साथ साथ भोजन किया। इतने में एक नार ने आकर भेड़ बकरियों की एवड में से एक बकरी को मार दिया। ससुर जी बहुत क्रोधित हुए और जेताराम जी को भला बुरा कहने लगे। तब भक्तराज उठे और बकरी के ऊपर हाथ फेरा, बकरी उठकर चलने लगी। ये चमत्कार देखकर ससुर जी को अपनी गलती पर एहसास हुआ और भक्तराज से माफी मांगी। उसी घड़ी एवट को छोड़कर घर आकर गौरी देवी को चुनरी ओढ़ाकर बहन बनाए और आप तपस्या करने चले गए। सिंधरी के रावलों से अपने कुटिया आश्रम के लिए आपने जमीन मांगी, लेकिन रावल गोद सिंह जी ने मना कर दिया, तो रावल साहब को भी आपने चमत्कार दिया था। वहां से आगे चले। आगे जेताराम जी महाराज की धर्म बहन कंवरीबाई कांचेली चारणी गांव दात्री जो तपस्वी थी, उसने अपनी कुटिया आश्रम तपस्या करने के लिए दिया। उसी जगह आपने कठोर तपस्या कर कई जीवों का कल्याण किया। उसके बाद रावल साहब ने आकर आपकी तपस्या से प्रभावित होकर आपको अपने वहां आश्रम के लिए जमीन दी, जहां जेताराम जी महाराज ने अपना आश्रम बनाया। यहाँ पर कई वर्षों तक तपस्या की, जिसे आजकल जेताराम जी की प्याव के नाम से जाना जाता है। यहीं पर जेताराम जी ने जाठ डाली से दातुन कर वहीं पर रोक दिया।
जो आज एक बड़े पेड़ के रूप में भी मौजूद है। अंत तक भक्ति व तपस्या करते हुए जेतराम जी महाराज देवलोक सिधार गए। आज भी जो सच्चे मन से ध्यावे उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। ये संपूर्ण जानकारी रावजी व साखी के अनुसार दी गई है। लेख सुजाराम विशेष सहयोग श्री जेतेश्वर सेना। श्री जेतेश्वर सेना रायका रेबारी देसाई देवासी मालधारी समाज संगठन एकता मंच ओमराज देवासी बायतू देवासी समाज गुरुधाम जेतेश्वर धाम भलखाड़ी विशेष गुरु महाराज की जीवनी। धन्यवाद। श्री जेतेश्वर भगवान देवासी समाज के भगवान के रूप में शिवरात्रि को भरपूर मेला लगता है। श्री जेतेश्वर धाम भलखाड़ी। यदि कोई गलती है तो क्षमा चाहता हूँ।